नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर के बारे में। एक खबर जो हमारे पास सुबह सुबह निकलकर सामने आई है उसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये लगभग तय हो चुका है कि बिहार में अब पंचायत का चुनाव जो है वो 10 चरणों में होने वाला है। इसके साथ ही कई जगहों से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर या फिर अक्टूबर या नवंबर के बीच में पंचायत का चुनाव कराया जाए। तो सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास निकलकर सामने आई है उसके अनुसार अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के दूसरे दिन ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 10 चरणों में ईवीएम से होने वाले इस पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर एक रणनीति तैयार की गई है। इसके अनुसार पहले चरण का मतदान और मतगणना संपन्न होने के बाद इसी ईवीएम को तीसरे चरण की वोटिंग के लिए संबंधित क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे चरण की मतगणना के बाद ईवीएम को चौथे चरण की चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम दूसरे राज्यों से मंगाया जाना है। इस पंचायत चुनाव में कुल 6 पद हैं। ये पद वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि सदस्य और जिला परिषद सदस्य के रूप में घोषित हैं। पंचायत चुनाव के लिए देश के अलग अलग राज्यों से करीब 2,08,024 बैलेट यूनिट और 1,88,376 कंट्रोल यूनिट मंगाए जाने हैं। सभी जिलों को अलग अलग प्रदेश में ईवीएम मंगाने के लिए टैग कर दिया गया है। राजधानी पटना में केरल से 7,718 बैलेट यूनिट और 4,456 कंट्रोल यूनिट मंगाने के लिए टैग किया गया है। गया में उड़ीसा से ईवीएम मंगाया जाना है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण में राजस्थान से ईवीएम मंगाया जाएगा। तो वहीं मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और असम में पूर्वांचल मतदान के लिए जाना निश्चित किया गया है। नालंदा में जम्मू कश्मीर के साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के ईवीएम का उपयोग किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग में सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत राज के पदों के अनुसार ईवीएम की आवश्यकता का आकलन किया गया है। अब 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। प्रत्येक बूथ पर 4 पदों के लिए ईवीएम के मतदान के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आम चुनाव में 1 कंट्रोल यूनिट से काम चल जाता था, लेकिन पंचायत चुनाव ऐसा है जिसमें हर एक बूथ पर 4 कंट्रोल और 4 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल करना होगा। 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स के लिए भी कर्मियों की जरूरत पड़नी है। इसलिए ईवीएम की कमी के कारण ही मतदान के दूसरे दिन वोटों की गिनती करना सुनिश्चित किया गया है। मतगणना के बाद ईवीएम का अगले चरण के लिए चुनाव में उपयोग किया जाना इसलिए तय किया गया है कि प्रथम चरण वाले ईवीएम का तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें चरण में उपयोग किया जाना तय हुआ है, जबकि दूसरे चरण वाला ईवीएम का इस्तेमाल चौथे, 6ठे, 8वें और 10वीं चरण में करना सुनिश्चित किया गया है। तो बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो काफी तेज हो चुकी है। आपको पता है कि बिहार में कोरोना का संकट काल टल चुका है, लगभग टल चुका है। यूं नहीं कहेंगे कि संकट काल पूरी तरह से टल गया है, क्योंकि आपने देखा था कि कोरोना का जब सेकंड फेज बिहार में आया तो इस दौरान काफी तबाही हुई, पहले से भी ज्यादा हुई, और इसी को लेकर बिहार में पंचायत चुनाव को स्थगित भी किया गया था। लेकिन जैसे ही कोरोना का संकट धीरे धीरे कम हो रहा है, वैसे ही पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। और इसी सरगर्मी का से निकलकर ये खबर आई है जिसको हमने आपको बताया, और खबर के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो है तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ईवीएम मंगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है, सबसे बड़ी बात इस खबर में जो निकलकर सामने आई वो ये रही कि बिहार में पंचायत चुनाव के नतीजे अगले ही दिन तय कर दिए जाएंगे, घोषित कर दिए जाएंगे। और कारण बताया जा रहा है ईवीएम को लेकर, क्योंकि अगले फेज में जो है ईवीएम का इस्तेमाल होना है। इसी वजह से जो है हर फेज का नतीजा जो है अगले ही दिन घोषित किया जाना है। तो बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट हमने आपको दिया है। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आगे क्या कुछ होता है। जो तिथि की घोषणा है, जो शेड्यूल जारी होना है, वो कब तक हो पाता है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।